हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गई, पढ़ाई चल रही होगी भी अच्छे से। और नहीं भी चल रही होगी तो उम्मीद है आप जल्दी ही अपनी पढ़ाई को वापस लाइन पे ले आओगे। ठीक है, चलो तो सीधे टॉपिक पे ही आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार में हमने रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ने थे, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। 3 प्रकारों के नाम देखे थे। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जिसमें हमने रूढ़ शब्द पढ़ लिया था। रूढ़ शब्द में क्या था कि वे शब्द जो अपने अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है, एक से अन्य अर्थ नहीं होता है, या फिर जिनके टुकड़े करना संभव नहीं है, मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वह रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे जल है, आज है, कल है, ठीक है, थकान है, पेन है, कॉपी है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह रूढ़ शब्द होते हैं। हमने ये बात पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे के दो जो प्रकार है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 2 प्रकार पढ़ेंगे। यह क्या होते हैं, यह कैसे बनते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है, वह हम इस कक्षा में पूरा पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो इसको कॉपी करने में। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार। हो गया? चलो तब पढ़ते हैं यौगिक। अच्छा, आपको इसमें एक शब्द दिख रहा होगा, क्या? योग। इस अगर आप शब्द को ध्यान से देखो ना, तो आपको इसमें योग दिख रहा होगा। योग धन इक। ठीक है, योग, योग मतलब जोड़ना। योग वाला वो मतलब नहीं है कि आपको जो आपके दिमाग में आ रहा होगा रामदेव वाला, वो नहीं। योग मतलब जोड़ना। ठीक है, जैसे जिसको हम गणित में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो योग। तो योग मतलब 2 शब्दों को जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, किन शब्दों को? तो किन भी 2 शब्दों को। चलो ये देखते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, मतलब वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। मतलब इन शब्दों का एक अपना अलग अर्थ भी है। मतलब 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, और अगर मैं मान लो इसको, इनको तोड़ दूं, इनको दोनों को अलग कर दूं, तो ये दोनों अपना अपना अर्थ लेंगे, दोनों अलग अलग अपना अर्थ लेंगे, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध भी कराते हैं। मान लो दोनों का अर्थ अलग अलग है, पर जब मिल गए तो अपने अर्थ के अलावा यह किसी अन्य अर्थ का भी बोध करवाते हैं, पर अपने अर्थ को कहीं खोते नहीं है, वह अर्थ भी साथ में ही रहता है। ठीक है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका अपना एक पृथक अर्थ भी होता है, और यह मिलकर किसी एक अतिरिक्त अर्थ का बोध करवाते हैं, अन्य नहीं, अतिरिक्त। ध्यान रहे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध करवाते हैं, अपना अर्थ खोते नहीं है, साथ में एक अन्य अर्थ का भी बोध करवा देते हैं। आगे देखो, समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन शब्द जो भी शब्द बनते हैं, इन सब से, इनका प्रयोग करके हम जिन भी शब्दों का निर्माण करते हैं, वह सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनके उदाहरण। तो मान लो जैसे विद्या, अल्य। विद्या मतलब आपको पता है क्या होता है, ज्ञान हो गया। ठीक है, अल्य मतलब घर, तो ये क्या बना? विद्यालय। विद्या का घर, विद्या के लिए आल्य। मतलब ये अपने अपने अर्थ को भी नहीं खो रहे हैं, और एक नए अतिरिक्त अर्थ का भी बोध करवा रहे हैं। प्रेम सागर, क्या बना? प्रेम सागर, मतलब प्रेम का सागर। प्रतिदिन, प्रतिदिन अपने अर्थ के साथ साथ 30 मतलब अन्य अतिरिक्त अर्थ का भी बोध करवा रहे हैं। ठीक है, दूध वाला, दूध वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। महर्षि, महर्षि। रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, इनका समास वगैरह भी कर सकते हैं। विद्या के लिए आल्य, प्रेम का सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राष्ट्र का पति, महर्षि, रसोई के लिए घर। ठीक है, इनका हम विग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो है ये अपने अर्थ के साथ साथ एक अतिरिक्त अर्थ का भी बोध करवाते हैं, परंतु जब ये अतिरिक्त अर्थ का बोध करवा रहे हैं तो अपने अर्थ को खोते नहीं है, वह भी इनके साथ रहता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और अपना अलग पृथक अर्थ भी रखते हैं और दोनों मिलकर एक अतिरिक्त अर्थ का बोध करवा देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया क्या होता है यौगिक शब्द? ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो जिन्होंने नहीं लिया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है भाई? योग रूढ़ शब्द, तो देखो इसमें दो शब्द मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से? एक तो योग मिल रहा है और रूढ़ भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं ना। योग तो मतलब जुड़ना हो गया, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर एक हुए हैं। रूढ़ मतलब वह अपने अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं, मतलब इनका एक अन्य ही अर्थ निकल रहा है। देखो कैसे? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, मतलब इनका निर्माण जो है वो पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए। मान लो ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, पर जब हमने इनको मिलाया, एक किया, इनका योग किया, तब ये क्या हो गए? किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, मतलब इनका विशेष अर्थ ही निकलेगा और वह एक ही अर्थ निकलेगा, वह उसमें रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब इनका अलग करने पर भले ही इसका अलग अलग अर्थ निकले, पर जब हम इनको एक साथ मिला देंगे तब इनका कोई अन्य ही अर्थ निकलेगा, यह अपने अर्थ में रूढ़ हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है अभी? बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये लाइन देखिए, लगभग बच्चों को समझ आ गया होगा कि यह क्या है। फिर भी देखो, अब देखो हमें दो शब्द मिले, पीत अंबर मिले, हमें दो अलग अलग शब्द मिले, हमने दोनों को मिलाया, क्या बनाया? पीतांबर। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है पीतांबर का? तो यह अर्थ होगा कृष्ण। इसका अर्थ अलग निकल रहा है, मतलब यह हमें अर्थ अलग दे रहा है। अब देखो अगला देखो, दश योग आनंद, मतलब दस मतलब 10, आनंद मतलब मुख, हमने दोनों को मिलाया, क्या बना? दशानंद। अब इसका अर्थ क्या आ रहा है? रावण। क्या आ रहा है? रावण। मतलब जब ये अलग अलग हैं तो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, परंतु जब हम इनको मिला लेते हैं तो यह अपना अर्थ छोड़कर एक अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, गज आनन। गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख। हाथी का मुख किसके हैं? तो हमने क्या बनाया? गज योग आनन का गजानन। अब यह किसका अर्थ होगा? तो गणेश, हमें सबको पता है अभी। ठीक है, अगला देखो, लंबा योग उदर। लंबा मतलब, ठीक है, और लंबा मतलब आप समझते हो, उदर मतलब पेट। किसका लंबा उदर है अभी? तो ये भी हमें पता है, गणेश लंबोदर। ये सब गणेश के पर्यायवाची है। त्रिनेत्र, हमने दोनों शब्दों को मिलाया, क्या बनाया? त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र कौन है? तो सब जानते हैं अभी, कौन? भगवान शिव। अगला घन श्याम। घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले। ठीक है, श्याम वर्ण मतलब काला, घन श्याम क्या हुआ? कृष्ण। अगला चक्रधर, हमने मिलाया दोनों को, चक्रधर, पर अर्थ क्या निकला? अलग, कौन? कृष्ण। ठीक है, मतलब वे दो शब्द जो साथ मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाते हैं, वह क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। आसान परिभाषा तो यह है कि वे दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाते हैं, वह योग रूढ़ शब्द होते हैं। जहां हमें पीत योग अंबर मिलाकर पीतांबर बनाया, जो हमें कृष्ण का बोध करवा रहा है। दश योग आनंद मिलकर हमने दशानन बनाया, जो हमें रावण का बोध करवा रहा है। सॉरी, गज योग आनंद मिलाकर हमने गजानन बनाया, जो कि गणेश का बोध करवा रहा है।
उसके बाद लंबा योग उदर का हमने मेल करवाया और लंबोदर बनवाया जो कि हमें गणेश का बोध करवा रहा है। त्रियोग नेत्र का हमने मेल करवाया और त्रिनेत्र बनाया जो कि हमें शिव का बोध करवा रहा है। और घन योग श्याम का बोध मिलाने पर हमें घनश्याम शब्द मिला जो कि हमें कृष्ण का बोध करवा रहा है। और चक्र योग धर चक्रधर बनाया जो हमें कृष्ण का बोध करवा रहा है। मतलब दो अलग अलग शब्द आपस में मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और अपने अर्थ के साथ साथ एक अतिरिक्त अर्थ का बोध करवाते हैं, वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया? तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, आज हमने रचना या बनावट के आधार पर भी शब्दों के प्रकार पढ़ लिए हैं। कितने हैं? 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहां तक कर लेना भाई। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई। मैं या तो कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा या फिर अगली क्लास में आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए भी। बाकी मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। और 1 मिनट रुकना भी। हाँ जी, ठीक है, तो यहां तक आप कर लोगे। और भाई एलडीसी वाले बच्चों के लिए तो आपके जितनी भी हिंदी लगती है तो लगभग हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। एक कोई इक्का दुक्का टॉपिक बचा है, वह भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपकी हिंदी पूरी हो चुकी है। रही बात कि सर इतना टाइम नहीं है कि हम अभी नोट्स बनाएं फिर पढ़ें, तो देखो भाई, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एक मामूली सी रकम के साथ। देखो मैं फ्री में नहीं दे रहा, मुझे पता है फ्री की वैल्यू कितनी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं फ्री में तो नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। हाँ, एक ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 1000 मांग रहा हूं, 500 मांग रहा हूं, वो भी नहीं होगा। एक मिनिमम सा बैलेंस रखेंगे कि आपकी जेब पे बर्डन नहीं है और हमारा भी ऐसा हो कि आपको हमने फ्री में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको हिंदी में जो भी टॉपिक लगते हैं आप सिलेबस उठाइए, उसको हमारी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है उसमें मिलाइए। आपको जो भी टॉपिक आप में के लगता है, और मैं बोलता हूं हिंदी में सारे टॉपिक एक समान है, सारे ही लगते हैं, तो आप अपने सारे टॉपिक हिंदी के सीरीज वाइज कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है और ज्यादा लंबी क्लासें नहीं है, छोटी छोटी क्लासें हैं, आप आसानी से कर लोगे। रही बात साइंस की, तो नरेंद्र सर को मैं बुला लेता हूं भी, वो आपको बता देंगे उसमें क्या क्या। आइए सर। हाँ जी, तो सर ने सारा कुछ बता ही दिया है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो टॉपिक था, जब हमारी यूट्यूब की पहली क्लास आई थी तो उसमें एक टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, सीधी सी बात है, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कन्फर्म है। इस टॉपिक के बिना साइंस का कोई भी एग्जाम पूरा नहीं माना जाता है। कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस लिखती है तो इससे क्वेश्चन उठाता है। और मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं वो पूछता क्या है। क्वेश्चन पूछता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, अगर हार्ड क्वेश्चन इससे बनता है ना तो यही बनता है, मोमबत्ती का जलना। वो आप क्लास देख लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक लगता है आपको उसमें, जो मुझे मोटा मोटी याद है वो आपको मैं बता देता हूं कि दूसरा टॉपिक आपका मुख्य कौन सा लगता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु अपना आज कंप्लीट हो गया। अधातु मैक्सिमम 5-6 दिन का काम है और ये 1 दिन का काम है, ठीक है। उसके बाद में आपका लगता है कार्बन के अप्रूप, जो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना एक टॉपिक बचता है विद्युत, उसमें टाइम लगेगा 5-6 दिन, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके उसके बाद में बचता है आपका रक्त समूह है, पूरा डिटेल से करवाया हुआ है। रक्त समूह है, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का जमना, रक्त के बारे में सारी जानकारी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, पूरा डिटेल से करवाया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद में आहार, पाचन में मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। उसके बाद में आता है आपका मानव रोग, टोटल लगभग 11 क्लासेज हैं उसकी, पूरा डिटेल से करवाया हुआ है। उसके बाद में पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर वैसे एक स्पेशल टॉपिक नहीं लगाया मैंने, इसमें कोई स्पेशल टॉपिक नहीं लगाया है, लेकिन उसमें मैंने आपदा के बारे में बता दिया, तड़ित के बारे में, भूकंप के बारे में, प्राकृतिक आपदाएं जितनी थी वो सारी सारी मैंने कवर कर दी है। उसके बाद में इसकी वन लाइनर क्लासेस भी पढ़ी है, वो भी आप देख सकते हो। तो लगभग अपने साइंस के 2 ही टॉपिक रहते हैं, मुख्यतः तो एक ही टॉपिक रहता है विद्युत वाला, ठीक है, और 2 छोटे छोटे टॉपिक ये रहते हैं। 3 टॉपिक के बाद में आपकी एलडीसी के लिए साइंस कवर है, और आप देख लेना लगभग 25 से 30 नंबर की साइंस है और 50 नंबर की पेपर में हिंदी है। यानी कि इसके एलडीसी के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट में जिसमें लैंग्वेज लगते हो तो उसमें 50 नंबर की सीधी सीधी हिंदी होती है। मैंने आज ही उसका सिलेबस देखा था, तो मैंने सर की प्लेलिस्ट चेक की थी, तो पूरी हिंदी कवर है, पूरी हिंदी कवर है। और उस हमारी प्लेलिस्ट जो सर की प्लेलिस्ट है उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक करवाए हुए हैं सर ने, मतलब एलडीसी को टारगेट लेकर भी अगर देखना तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने, आप एलडीसी का सिलेबस निकालो तो वहां से आप कवर कर सकते हो। साइंस में भी मैंने पूरी साइंस को कवर करने का प्रयास किया। लगभग हमें इस चैनल को शुरू किए हुए लगभग 14 मंथ हो चुके हैं, और फिर भी अभी तक साइंस नहीं कंप्लीट हुई। कई बच्चों को लगेगा सर अभी तक साइंस नहीं कंप्लीट हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर एक चीज को मैंने डिटेल से समझाया है। अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 2-3 दिन से गला भी खराब है, ठीक है। तो अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, आपने उस पर नहीं बात करेंगे, महंगे हैं सस्ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, ठीक है। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आप 2 सब्जेक्ट यहाँ से कवर कर सकते हो। सर ने बता ही दिया हिंदी के नोट्स का तो प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। बट मैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स प्रोवाइड करो, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नोट्स खुद बनाओ, दी बेस्ट है। यही कहना चाहूंगा, मुझे वो नोट्स ये नहीं है कि मुझे सेल करने हैं, या क्योंकि मैं खुद अभी भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, तो नोट्स खुद बनाते हैं तो अपने जो चीज लिखी हुई उसको याद रहता है, ठीक है। हाँ, मैं भी दूसरे के नोट्स की हेल्प लेता हूँ, किसी भी जो नोट्स होते हैं उसको अपने नोट्स से देखे जाए तो नोट्स को लेते क्यों है? नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी किताब छांटी होती है, नहीं, उसमें जो अब जैसे रवि सर ने करवाया है तो वो नोट्स उन्होंने तैयार किया, तो वो उन्होंने जो करवाया है उसी के आधार पर तैयार किए हैं। अब आप उनके नोट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने हिंदी पहले कवर कर ली, नोट्स के पास है, तो आपको नोट्स की लिखने का टाइम आपका खराब नहीं होता, लिखने का टाइम नहीं खराब होता। फिर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी होती है, साइंस में ऐड करनी है या हिंदी में ऐड करनी है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा चीज आराम से ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी हमने अलग से हर टॉपिक के बाद में 2 या 3 पेज आपके लिए एक्स्ट्रा छोड़े हैं, ताकि आपको ये नहीं है कि आपने एलडीसी का पेपर दे दिया नोट्स को फेंक दो, नहीं, आगे जिस भर्ती में आपकी हिंदी लग रही है उसके लिए 2-3 पेज एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिए, ताकि आपको कोई भी चीज ऐड करनी हो तो आप उस टॉपिक के बाद में वहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना या टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।